त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मैं त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका शीर्ष है इतना। आप चाहते हैं तो क्या करिए, फिगर ही बना सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो बिना फिगर को भी लपेट दे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला मैथ है, इसमें दो मैथ है, बताओ दोनों बना दे, क्या बना दें? एक बना देंगे, एक बनाते हैं, बोलिए कौन बना दें? चलिए देखिएगा भैया, हम पहला मैथ बना रहे हैं। देखना पहला जो मैथ है त्रिभुज का शीर्ष ने दिले है, चले ए बी सी, देख रहे ना क्या पहला 2 3 है ना, फिर क्या है, फिर क्या है, फिर है, आइए देखिएगा, इसको बोलते हैं एक्स। बाबू सबसे पहले इसका मान होता है, फिर वाई का, ठीक है। तो पहले लिख दो, यहाँ पर ना होगा था x1 x2 x3, x1 में लिखते हैं 2, हो गया। फिर y1 में कितना हो जाता है 3, फिर y2, फिर y3 हो गया। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू x1 23 शक्ति 12, 23 हो गया। फिर प्लस 31 ना, फिर प्लस 12 ना भैया, हो गया। अब इसी पर हम काम कर लेंगे। हाफ क्या आप दे देंगे, x1 में कितना लाए हैं 2, y2 में देखिएगा y2 0 माइनस के 3, सही है। फिर प्लस x2 में क्या है, तो यहाँ पर मान हो जाएगा ना, हो गया y3 है ना, 1 2 3, फिर y1 और तुम्हें x3 1 2 3 2 है, 12 y1 1 3 है। कहाँ पे मिस्टेक हो गया, आज देख लेते हैं। 3 है, सही नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया। अब 12 था y1, तो y1 में होगा 3, y2 में होगा 0, ठीक है। हाफ क्या आप, ये 0 और 4 रहता है। कोई भी नंबर में 4 रहे, 10 रहे, 50 रहे, उससे कोई मतलब, कोई भी नंबर है लेकिन 0 अगर हमको जोड़ना है तो घटाना तो नहीं रहता, वो बदलेगा ही नहीं। तो 4 के 4 हो गया, और 2 से गुना कर दिए, 4 2 के। अच्छा ये माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, तो 4 और 3, और यहाँ भी माइनस है तो 7 7 हो जाएगा, लेकिन प्लस में 7 हो जाएगा। आज 3 हो गया। हमने बताया था कि 0 जोड़िए तो घटाइए बच्चे बराबर रहता है, तो 3 दूनी के बराबर, ध्यान दीजिएगा। हाफ के हाफ 8 7 15, और 15 6 काटे हो तो काट देंगे, तो फिर छोड़ देंगे, बराबर 21/2 या 10.1/2। क्षेत्रफल वो कहते हैं वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। देखो तो आंसर नहीं है, सही है ना, कोई दिक्कत किसी को। वैसा ही बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है बोल दीजिएगा, वैसा ही बच्चा जो समझ में नहीं आ रहा बोल दीजिएगा। मन क्लियर है ना। चलिए पहला मैथ बन गया, दूसरा का आपको बनाना होगा, दूसरा आपको बना, मन के यही फॉर्मूला लगेगा, बन जाएगा ना। अब आइए 2 में, ठीक है।
कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेख है। कोई बच्चा है जो बता सकता है संरेखीय का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ भी नहीं, वही तो फॉर्मूला यार, जो फॉर्मूला लिखे वही, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। आपको बताए हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब समझो कि संरेखीय है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है तो संरेखीय नहीं। तो बस वही फॉर्मूला लगाएंगे। आइए ध्यान देंगे, दूसरा वाला 1 बन गया 2, ठीक है। 3 को संरेखीय है ना, तो देखेंगे संरेखीय होने का शर्त, ठीक है। आ समझ में ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 है ना, x1 x2 x3 y1 y2 मैथ आपको यहाँ है, बताइए 2 मैथ है, कौन वाला बना दें? 1 कि 2? बोलिए 1 वाला। तो याद रखिएगा, हम आपको बताते आ रहे हैं कि पहले x रहता तब y रहता है, तो x है आई पहले तो x1 हो जाएगा 7, फिर 5, फिर 3, फिर क्या होगा? कोई दिक्कत भैया? किसी को? भाई साहब किसी को कोई प्रॉब्लम है भैया? चलिए आइए तब, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, वही फॉर्मूला आएंगे, बराबर हाफ इंटू x1, 23 न कहते, एक बार फॉर्मूला लिखिएगा 23, फिर प्लस y1, इतना हाला मत करो, 23 हो गया, 31 हो गया ना, फिर प्लस 12 हो गया। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होना चाहिए 0, तब ये काम करेगा, क्योंकि संरेखीय की चर्चा इसमें है। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 0 ना, 0 हमने रख दिया, रखे कि नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल 0 है। क्षेत्रफल क्या है? 0। चाहे तो आप 0 एन रखिए, ना तो एन रखिए, बात बराबर है। चलिए, अगर नहीं तो फिर आप एन ही रखिए, आपको उल्टा रहता था। आइए हाफ के हाफ 7 दे देते हैं, y2 5 नहीं यहाँ है, 1 - 3 के है ना, फिर प्लस x2 y3 फिर प्लस x3 y1 कोई दिक्कत? हाफ तो रहेगा, लेकिन क्षेत्रफल कितना? 0 ना, ठीक है। देखिए पहले भाई लोग यहाँ देखिएगा, पहले यहाँ देखो शॉर्ट कैसे कर रहे हैं इसको, ई वाला से गुना में है, क्या ये? बताओ, गुना के उल्टा क्या हो जाएगा? गुना के उल्टा क्या हो जाएगा? भागा। तो बाबू अगर हाफ को हम इन्हें भाग करेंगे तो हो ना जाएगा 0, यानी हाफ हट गया। फिर से गुना के उल्टा, क्योंकि ये गुना में है, तो इसको अगर हम टेल के इन्हें कर देंगे तो 0 भाग लग जाएगा, ये तो 0 भाग तो 0 हो जाएगा। तो ये आपको 0 बन गया, बन गया ये। आप खाली इतना ये काम करिएगा, आंसर आएगा 7 इकाई 7 के क्या
5 इकाई के प्लस 10 5 दूनी के माइनस 6 माइनस के माइनस 3 अच्छा अच्छा ऐसे कर दिए। चल ठीक है, जाति के मैथ 6 और 3 9 और यहाँ पे लगा 10 है तो ई प्लस में है, आई प्लस में तो प्लस प्लस बारे बापा को प्लस 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 10 लड्डू और 7 लड्डू 17 लड्डू आई 6 और 3 9 में तो ये हो गया 9 तो 17 में से 9 निकाल दीजिए 8 लड्डू तो यहाँ हो जाएगा 8 लड्डू। कोई दिक्कत? प्लस में हो गया ये। जाति का मैथ ये 7 है आई 5 है, घटेगा कितना आएगा माइनस के 2 के आई प्लस में हो गया इक्वल टू में 0। कोई दिक्कत है? बोलो भैया एथी पर लिख दें आई 2 मत बताना है, 2 को बताना है ना। चलिए ठीक है, देखो यहाँ पढ़ी यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर या तो बाबू गौर करिएगा ई प्लस के उल्टा क्या हो जाएंगे जैसे ही 8 आपको प्लस में है तो 8 को हम 0 की तरफ भेजेंगे तो मास बनेगा बनेगा ना हो। देखो माइनस के 2 के बराबर के माइनस के 8 क्या तई से ई तो के बराबर क्या हो जाएगा के बराबर 4 आंसर। के का मान आपका 4 आ रहा है, के का मान 4 आएगा तब ना जाके इससे लिखे होगा। आपका मैथ में क्या कहता है के मान निकालिए तो के मान निकाल दे 4 है आंसर देखिए है। अदनान भैया कोई दिक्कत है आपको? कंफ्यूज में आप हैं नहीं, आप 0 खोज थे। देखिए 0 तो 0 देखो के निकाले हैं ना हम तो के निकालने के लिए बगल में 0 रखे पड़ेगा क्योंकि संरेखीय का फॉर्मूला होता है 0 तो बगल में देखो हमने 0 लेके चला है तब जाके के मान आया 4। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भैया आप। चलिए आइए अब इसमें तीसरा में देखिएगा, चल रहे हैं ये ना तीसरा है। देखो जी एक तीसरा मैथ पहले पढ़ा जाता है पहले शीर्षो मने की माथा इतना 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 मने की 0 माइनस 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुजों के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। वैसे आपको हम थ्योरम बताए थे, थ्योरम मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनता है उसका अनुपात बड़ा त्रिभुज के अनुपात के 1/4 होता है, यानी 1/4। एक आंसर को दिया होगा, देखो तो आंसर एक आंसर है 1/4 है ना 1/4। एक आंसर आपको आ गया 1/4। लेकिन दूसरा में कहता है ना हमको पहले बताए कि क्षेत्रफल कितना हुआ छोटका के। देखिए अरे सब यहाँ देख मारो कि हम बड़ा बना पड़ेगा नहीं, बच्चा में आप लोग समझ में नहीं आएगा। ठीक है देख लिए कहता शीर्ष 0 1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज के भुजा यहाँ लेते हैं हम 0 माइनस 1। कोई दिक्कत है? यहाँ लेते हैं 2, कोई दिक्कत है? यहाँ लेते हैं, ठीक है
आपको दे दिया है कि भुजाओं के मध्य, शीर्ष दे दिया कि भुजाओं के मध्य है, शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज। मध्य बिंदु जानते क्या होता है? मध्य बिंदु देखिए, एकर बीच बीच यहाँ होगा, एकर बीच बीच यहाँ होगा, देख लीजिए बनेगा त्रिभुज। तेरा कहते हैं पी क्यू। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा? देखिएगा, ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु x1 है ना, तो 0 + 2 तो क्या हो जाएगा? 2 ये हो जाएगा। अब बटा में फिर दीजिए 2 से भागा तो यहाँ पर हो जाएगा 1। इक्वल्स निकाले हैं, फिर 0 यानी -1 + 1 बुझा रहा है। बाई का जो फार्मूला बनता है, देखो बाई इक्वल टू क्या बनता है? y1 + y2 बटा के, तो y1 में ही हो जाएगा, i हो जाएगा y2। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ना आ जाएगा है, 0/2 तो 0 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत है? बोलो भैया, आइएगा फिर से आइएगा। ए भी निकल गया। अब ये बी और सी, बी सी बेसिक के मध्य में आ जाएगा 2 और 0 जोड़ो, फिर 2 से भागा दीजिए, 1 हो जाएगा, फिर 3 और 1 कितना आएगा? वाह, तो लिख देते हैं इसको, कितना आया? 1 2 ना। आइएगा फिर बीसी के बाद कोचे एसी ना, एसी के मध्य ध्यान देंगे 0 और 0 और /2 तो 0 ही ना हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी कोई बच्चा ऐसा है कि 0 और 0 तो 2 को 0 नहीं ना। मैंने पूछे थे आप आज क्या वही होता भी है पुष्पराज, क्यों भाई? ठीक, तो 0 हो गया। आइए फिर 3 प्लस के -1 प्लस के 3 2 आ जाएगा, और फिर 1 नहीं, तो हो जाएगा कितना पर? 0 1। देख लिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? बोलो। कोई दिक्कत है किसी को? बोले पहले। अब आइए, क्योंकि त्रिभुज PQR में लिख देना पहले। अब तो बड़ी गड़बड़ाई देखिए, पहले क्या लिखते हैं? x1 x2 x1 में कौन हो जाएगा? 1, पहले छोटका ले रहे हैं 1, फिर 1 y1 में कितना हो जाता है? y2 में सही है, चले ना।
त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको तो पता ही होगा, डांट लिखने। हाँ डांट कर दें, समझ आ जाएगा आप। चल तो बहुत अच्छा है, जब आप ही लोग समझता फिर हमको क्या दिक्कत है। हाफ लिखते पहले, पहले देना 101 लेता थे, 101 हो जाएगा 1। फिर है कितना फॉर्मूला लिखल है, बाय 2, और फिर बाय 3, फिर प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस 0, चले बोलिए 12 ना। अब यहाँ देखिए एक बात को थोड़ा सुन गौर करिएगा, कक्षा 12 में वही काम करता है ये वाला मैथ। कक्षा 12 में पढ़ना है जिसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, और ए वो का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और ए का नाम डिटर्मिनेंट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सारणिक, और मैट्रिक्स को कहते हैं आव्यूह। तो याद रखेंगे ये मैथ वहां पर जाता है जिसको 0 गुना करते हैं ना वो पूरा कहानी 0 होता है। तो एक कर आप कोई चर्चा मत करना, एक कर कोई चर्चा, कोई दिक्कत। डिटर्मिनेंट में और आव्यूह में खोजा जाता है कि कहाँ पर 0 है, कहाँ पर 0 है, पहले 0 ये लाओ, क्योंकि आसान हो गया। तो ये तो पूरा गोलम गोल हो गया, बच गया ये वाला आइएगा। 2 में से गया था 1 का 1 हो गया, और यो एक है तो 1 का 1 हो गया, तो 1 और 1 फिर से मिलाइएगा। देखो ना 1 बच गया, और 1 का पढ़ा लिया के बाद कितना हो गया, कौन तो 2 का लगा, 1 हो गया। फिर प्लस, और 2 में से गया था, और फिर 1 का पढ़ा 1 बता, तो यहाँ पर ही हो गया 1, और यहाँ पर होता है 1, 1 और 1 2 बराबर 1/2 गुना के 23 बराबर 1 इकाई। यहाँ पर हो गया। अब चलिए आवाज आ रहा है, ये हमने छोटा को निकाला, क्या निकाला। अब आइए बड़ा काम निकालते हैं। बड़ा का इसको साफ कहते हैं, सबके पास तो क्वेश्चन होगा, साफ करें इसको। आप देखिएगा अच्छा 2-3 लड़के आओ इधर, हो जा 2 लड़के इधर आओ, तो आओ मुनि इधर आओ जरा, वो लोग से पूछना था काम है भाई। देखिए ये आपको निकाल दिए, एक बार निकालिएगा बाका को, तो वहां पर लिखना पड़ेगा त्रिभुज, हाँ ए बी सी में। हम अब बाकाम चल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। गौर करिएगा ए बी सी में ऐसे चले पहले का, तो ऐसे चलेंगे। इसको भी एक बार लिख दीजिएगा, x1 x2 x3 ना। बोलिए पहले कितना है, 2 0। यहाँ लीजिएगा y1 कितना हो गया, y2, अब y3 में। इसीलिए त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ इंटू एक्स न है भैया। तो देखो यहाँ याद रखिएगा, पहले आ रहा 0 तो एक है पूरा परिवार, फिर से मिलाइएगा, पहले आ रहा क्या 0, एक है पूरा परिवार 0। आप चाहते हैं तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं 100 में, आप तो नहीं भी लिखिए तो ऐसे काम चलेगा, लेकिन आप लोग बच्चा हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ना ये, ठीक है। 0 आपका था 23 ना, तब 2 पर 3 23, यानी 1 माइनस के 3, कोई दिक्कत, फिर प्लस 2 जगह 0 हो जाएगा, बहुत नंबर आसान है यार। 2 गया 31 ना हो, तो 3 पर 1 31 देखना, तो 3 प्लस के 1 और फिर प्लस 0 और फिर करके 12 1 माइनस के 1 फिर माइनस 1, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये वाला पूरा 0, ये वाला पूरा 0, ये 0 ये 0। आप क्या करेंगे, 3 और 1 4, 4 दूनी के 8, 1/2 गुना के 8, सही से बराबर 4 वर्ग इकाई, वर्ग, इसलिए अनुपात बराबर, अनुपात ना कहता है, बताइएगा यहाँ कितना है, क्या लेने, छोटा, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना जी, बटा बड़ा त्रिभुज का, तो छोटा में है 1 और बड़ा का 4, तो पहले हो जाएगा 1:4, हो गया आंसर, कोई दिक्कत। अब ये